दिल्ली सरकार का सिस्टम फेल है। ये समय गिद्धों की तरह बर्ताव करने का नहीं। राजधानी दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी को लेकर आ रही एक एक तस्वीरों पर ये तल्ख टिप्पणियां दिल्ली हाईकोर्ट ने की है। ऑक्सीजन की कमी को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट ने केजरीवाल सरकार को आज बेहद कड़वा डोज दिया और साफ साफ शब्दों में कह दिया कि कोरोना काल में आपका सिस्टम काम नहीं कर रहा। ऑक्सीजन को लेकर मची अफरा तफरी को लेकर हाईकोर्ट ने यहां तक कह दिया कि अगर केजरीवाल सरकार से संभल नहीं रहा तो केंद्र को जिम्मा लेने को कह देंगे। सिर्फ दिल्ली सरकार पर ही दिल्ली हाईकोर्ट का गुस्सा नहीं फूटा, ऑक्सीजन सप्लायर्स को भी कोर्ट ने चेतावनी दे डाली और बेहद सख्त लफ्जों में नसीहत देते हुए यहां तक कह दिया कि ये वक्त गिद्ध बनने का नहीं है। कोविड की लगातार बढ़ती मार पर ऑक्सीजन का हाहाकार और उस पर दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार को लगाई फटकार, लेकिन साथ में दिए कई अधिकार। दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार से साफ कहा कि ऑक्सीजन सप्लाई के मामले में उसके सारे सिस्टम फेल हो रहे हैं, लेकिन कोर्ट ने ऑक्सीजन के सिलेंडर भरने वाली कंपनियों पर भी नाराजगी जताते हुए ये कहा कि अभी का समय लोगों की सेवा करके कुछ दिखाने का है, गिद्ध बनने का नहीं। और कोर्ट ने कहा कि यहाँ मौजूद तमाम सबूतों और दलीलों से साबित हो गया है कि ये कुछ कंपनियां जिन पर हमारा निशाना है, उन्हीं कंपनियों के शह पर ऑक्सीजन की कालाबाजारी चल रही थी। लिहाजा कोर्ट ने साफ कहा कि दिल्ली सरकार ऑक्सीजन प्लांट्स को अपने कब्जे में ले, खुद चलाए, वहां जो कर्मचारियों की स्थिति है उसी में चलाए। और ये भी कहा कि अगर दिल्ली सरकार नहीं चला पाती है तो हमारे पास उपाय मालूम है, हम केंद्र सरकार को ये जिम्मेदारी सौंप सकते हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने केजरीवाल सरकार को ऑक्सीजन का आवंटन सही से करने को कहा, कालाबाजारी पर रोक लगाने की बात कही, साथ ही जरूरत पड़ने पर रिफिलिंग प्लांट को कब्जे में लेने की बात कह डाली। दरअसल दिल्ली हाईकोर्ट के इस सख्त रवैये और गुस्से की वजह दिल्ली में कोरोना काल में बना ऑक्सीजन संकट है। दिल्ली के लोगों को कोरोना की मार झेलते हुए कई दिन गुजर चुके हैं, मरीज परेशान हैं, लोगों की जान जा रही है, लेकिन सरकार अब तक ऑक्सीजन को लेकर सही इंतजाम नहीं कर पा रही है। लिहाजा मरीज और उनके परिवार वाले दर दर भटकने को मजबूर हैं। वही अभी तक हमने फोन करके आए थे यहाँ पर और हमें उन्होंने बोला भी था आप आ जाइए तो आपको एडमिट कर लेंगे और कंडीशन में बताई थी, सब कुछ बताया था, लेकिन यहाँ पर तो बंद ही किया हुआ है, कोई जवाब ही नहीं देने को तैयार। सुबह 8 बजे से वेट कर रहे हैं, पापा है, मम्मी है, दोनों यहाँ पे लाए हैं, पेशेंट है कोविड पॉजिटिव है, बट कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला। रजिस्ट्रेशन कराया उसके बाद भी कोई कुछ नहीं बता रहा, लिस्ट आएगी कर रहे हैं बस सुबह से, ना कोई लिस्ट की इन्फॉर्मेशन है ना वैसे कोई इन्फॉर्मेशन है। अस्पतालों में ऑक्सीजन नहीं है, बुजुर्ग कोरोना पॉजिटिव मरीज भी कोविड सेंटर्स के बाहर ही बैठे रहने को मजबूर हैं। अब एक हम यहाँ पर बुजुर्ग दंपति हैं जो कार में अंदर इंतजार कर रहे हैं अपनी बारी का कि किसी तरीके से यहाँ पर दाखिला मिले। इन्हें दाखिला के लिए बोला भी गया था, लेकिन सुबह 8 बजे से इंतजार कर रहे हैं। परिजन इनके बाहर खड़े होकर के इंतजार कर रहे हैं, लेकिन दाखिला ये दोनों पॉजिटिव हैं। और वही है कि कल कॉल आने के बाद भी सुबह इनके कंफर्मेशन का कि 8 बजे आप आ जाइए, एडमिशन मिल जाएगा। अभी तक कोई लिस्ट नहीं आई है, कह रहे 8 बजे लिस्ट आएगी, अब 11 बज रहे हैं, अभी तक लिस्ट नहीं आई है। उधर ऑक्सीजन की इस कमी के बीच दिल्ली सरकार तमाम जतन कर दिल्ली को जल्द से जल्द इस जद्दोजहद से बाहर निकालने का दावा कर रही है। अगले 1 महीने के अंदर दिल्ली में हम 44 ऑक्सीजन के प्लांट्स लगाने जा रहे हैं, 44। इसमें 8 प्लांट्स केंद्र सरकार लगा रही है, वो कुछ बीच में डिले हो गया था, जो भी कारण रहे, लेकिन अब उम्मीद है कि 30 अप्रैल तक ये शायद 8 प्लांट्स लग के तैयार हो जाएंगे और 36 प्लांट्स ऑक्सीजन के दिल्ली सरकार लगा रही है, जिसमें से मैंने बताया जैसे आपको 21 प्लांट्स फ्रांस से आ रहे हैं और बाकी 15 प्लांट्स हमारे देश के हैं। तो 36 ऑक्सीजन के प्लांट्स अगले 1 महीने के अंदर दिल्ली सरकार लगा रही है। उधर ऑक्सीजन की आपूर्ति से लेकर कोरोना से निपटने के केंद्र सरकार के प्लान पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने 2 बातों पर केंद्र से जवाब मांगा। पहला ये कि वैक्सीन की अलग अलग कीमतों पर वो क्या कर रहा है, और दूसरा ये कि कोरोना से लड़ने में केंद्र के संसाधनों का इस्तेमाल किस तरह हो रहा है, सेना और रेलवे के डॉक्टर्स का इस्तेमाल कैसे होगा। साफ है दिल्ली में कोरोना से बढ़ते मौत के आंकड़े अब इस संकट के साथ लोगों की चिंता बढ़ा रहे हैं और ऐसी हालत में कोर्ट ने सरकार को स्थिति सुधारने की चेतावनी दे डाली है। दिल्ली से कुमार कुणाल के साथ संजय शर्मा, आज तक।